अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफ़ीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। अच्छा, बात कुछ यूँ है कि कल मैंने जो है डिलूज़न्स की बात की थी, तो ऐसे जो पेशेंट जो डिलूज़न के साथ आते हैं, उनको जो है चैलेंज करना जो है बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो क्या उन डिलूज़न्स को शेक करने के लिए जो है मेडिसिन भी कारआमद होती है? जी बिल्कुल, सीधी-सी बात है कि मेडिसिन जो है ज़रूरी होती है, क्योंकि वो फ़ॉल्स बिलीफ जो है इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनके पीछे जो है बायोलॉजिकल मैकेनिज़्म होता है। अब बायोलॉजिकल मैकेनिज़्म को जो है बेहतर करना होता है मेडिसिन में और वो मेडिसिन होती है साइकियाट्रिस्ट की। अच्छा, बाज़ दफ़ा जो है पेशेंट ये भी गलती करते हैं कि वो जो मेडिसिन होती है उन्होंने रिकमेंड करवाई होती है न्यूरोसर्जन से या न्यूरो फिजिशियन से, तो वो एक्यूरेट जो है रिजल्ट नहीं आ रहे होते। तो डिलूजनल बिलीफ अगर जो है फिजिकल जो है बायोलॉजिकल चेंजेस हैं जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर डिस्टर्ब है, इसके अलावा कोई ब्रेन की और फंक्शनिंग डिस्टर्ब नहीं है, उसकी जो है सीटी स्कैन एमआरआई वगैरह नॉर्मल आई हुई है, कोई भी जो है ब्रेन के अंदर डैमेजेस नहीं है या कोई भी ऐसा पार्ट जो है वो डिस्टर्ब नहीं है, तो उनको साइकियाट्रिस्ट के पास जो है मैं अक्सर कहता हूँ कि आप जो है विजिट करें और जो साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन रिकमेंड करेगा उसका इस्तेमाल करें और उसके साथ-साथ जो है आप साइकोथेरेप्यूटिक प्रोसीजर से पेशेंट को लाज़मी गुज़ारें। क्योंकि मेडिसिन ने फिर भी जो है डिल्यूजन्स को जो है वो कम नहीं करना। उसने जो है ब्रेन के अंदर कुछ मैकेनिज़्म को जो है बेहतर करना है और जिसकी वजह से जो है उसके डिल्यूजन किसी हद तक शेक हो जाएँगे। लेकिन मेडिसिन ने ये नहीं बताना आपके ज़हन में जो सोचें चल रही हैं वो सही हैं या गलत हैं। आप जो काम कर रहे हैं वो सही है या गलत है। आप जो बात कर रहे हैं वो सही है या गलत है। ये चीज़ें जो है बतानी है तो साइकोलॉजिस्ट ने बतानी है, इसके अलावा किसी ने नहीं बतानी। और ये जो है डिलूजनल बिलीफ को जो है शेक करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इनके लिए सॉलिड एविडेंस की ज़रूरत होती है और सॉलिड एविडेंस बेस भी जो है साइकोलॉजिस्ट अगर 10 बार जो है उन्हें कहता है कि ये जो है ये एविडेंस है वो फिर भी जो है जुटला दिया जाएगा क्योंकि उनके बिलीफ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो कल की वीडियो के अंदर भी मैंने यही कहा था कि जो है पेशेंट के लिए क्वेश्चन मार्क जो है जनरेट करना होता है ताकि जो है पेशेंट खुद सोचने पे मजबूर हो जाए। सवाल ये भी था कि अगर जो है साइकोलॉजिस्ट डायरेक्ट क्वेश्चनिंग करता है तो क्या होगा? उसके रिजल्ट में जो है पेशेंट अग्रेसिव हो सकता है, वो जो है साइकोलॉजिस्ट को हार्म भी पहुंचा सकता है, फैमिली को हार्म पहुंचा सकता है या जो है कोई ऐसा और बिहेवियर कर सकता है जिसकी वजह से पेशेंट जो है और डिस्टर्ब हो सकता है। इवन के जो उसके साथ सेशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं साइकोलॉजिस्ट वो भी जो है काफ़ी जो है चीज़ों को सर्वाइव कर सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं साइकोलॉजिस्ट के लिए। तो ऐसे पेशेंट जिनके जो है डिलूजनल बिलीफ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे ही वो जो है विजिट करते हैं, हिस्ट्री बता रहे होते हैं, तो जो है साइकोलॉजिस्ट को जो है अपनी सिक्योरिटी के लिए सिक्योर करने के लिए अपने आप को जो है अपने टेबल को भी जो है कुछ दोबारा से जो है रीअरेंज करना पड़ेगा ताकि जो है टेबल के ऊपर कोई भी ऐसी चीज़ पड़ी ना हो, क्योंकि जो है ये पेशेंट जो है कभी भी किसी को भी जो है नुकसान भी पहुंचा देते हैं, क्योंकि एक जो है ग्रैंडियोसिटी फीचर्स भी होते हैं और जो है इसके अलावा जो है मैनिक फेज के अंदर भी जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर भी जो है डिलूजनल बिलीफ होते हैं, तो वो कोई भी स्टेप ले सकते हैं। तो अगर इन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाए तो जो है चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, डिलूजनल बिलीफ के ऊपर काम किया जा सकता है, वरना तो पेशेंट जो है उससे मेडिसिन की भी ज़रूरत है, साइकोथेरेप्यूटिक प्रोसीजर की भी ज़रूरत है और इसके साथ-साथ फैमिली काउंसलिंग बड़ी ज़रूरी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।